नगरपालिका चुनाव के ठीक एक माह बाद आज 6 अगस्त को नगर सरकार ने अपना आंकड़ा ले लिया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व जीत दर्ज कर इटारसी नगर पालिका में लगातार दूसरी बार कमल खिलाया है। वह किस प्रकार, देखिए डिजियाना न्यूज इटारसी की इस विशेष मैराथन रिपोर्ट में। देखना है मेरी ऊंची उड़ानों को, देखना है मेरी ऊंची उड़ानों को, तो आसमानों से कहो और ऊंचा हो जाए। यह साहित्यमय पंक्ति आज चरितार्थ हुई है शहर के युवा अधिवक्ता और भाजपा नेता पंकज चौरे के ऊपर, जिन्होंने एक माह पहले 6 जुलाई को जहां पार्षद पद के चुनाव में 75% मत हासिल कर कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त करवा दी थी, तो वहीं आज 6 अगस्त को इटारसी नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में 75% पार्षदों के ऐतिहासिक वोट हासिल कर अपनी योग्यता को प्रतिपादित किया है। उनकी राजनीतिक ताकत इस बात से भी और अधिक सिद्ध होती है कि उनकी अपनी पार्टी भाजपा के सभी वोट के अलावा विरोधी कांग्रेस के भी 6 वोट उन्हें प्राप्त हुए। हालांकि पंकज चौरे की इस कामयाबी में क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा का भी विशेष योगदान है, जिनकी बेहतर रणनीति से ही पंकज चौरे को इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। आइए अब आपको इटारसी नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अपील समिति के चुनाव की पूर्ण प्रक्रिया से अवगत करा दें, जो आज शनिवार को 8 घंटे तक निरंतर चली। और इन पूरे 8 घंटों तक ही डिजियाना न्यूज की टीम ने भी मैराथन कवरेज किया। सुबह ठीक 9 बजे हमारी टीम सबसे पहले कार्यालय नगर पालिका ही पहुंची, तो प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ था। इसके बाद हम पहुंचे सिंधी कॉलोनी स्थित संत कंवरराम सिंधु भवन में, जहां विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सभी 14 पार्षद एकत्रित हुए थे, जिन्हें मार्गदर्शन देने के लिए एवं एकजुट रखने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार स्वयं उपस्थित हुए थे। यहीं पर तय हुआ कि कांग्रेस से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी श्रीमती तुलसा वर्मा होंगी एवं उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी वरिष्ठ पार्षद धर्मदास मिहानी होंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन भी यहाँ मौजूद थे। आइए अब आपको सत्तारूढ़ भाजपा के खेमे में लिए चलते हैं, जो जुटा हुआ है इटारसी नर्मदापुर के ताकतवर राजनेता एवं विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा के निवास पर, जहां भारतीय जनता पार्टी के सभी चुने हुए पार्षद एवं पार्टी पदाधिकारी एकत्रित थे। यहां पार्टी पर्यवेक्षक की मौजूदगी में बंद कमरे में ही भाजपा पार्षद दल की बैठक हुई, जिसका संचालन भाजपा नेता पीयूष शर्मा ने किया। इस बैठक में ही वार्ड नंबर 20 के भाजपा पार्षद पंकज चौरे को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी अधिकृत रूप से घोषित किया गया, लेकिन उपाध्यक्ष पद की घोषणा यहाँ पर नहीं की गई और इस पर सस्पेंस बनाए रखा गया। लेकिन जीत के विश्वास के साथ भारत माता के जयकारे विधायक निवास पर लगते हुए देखे गए। सर एक बार फिर से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। लगभग 11:15 बजे दोनों ही दलों के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों ने नगर पालिका के निर्वाचन कक्ष में रिटर्निंग अधिकारी MS रघुवंशी एवं सहायक अधिकारी CMO हेमेश्वरी पटले के समक्ष अपने प्रस्तावकों एवं समर्थकों के माध्यम से नामांकन फार्म जमा किए, जिसकी जांच के उपरांत करीब 12 बजे से वोटिंग शुरू हुई। तो कांग्रेस के पार्षदों ने पहले मतदान किया, चूंकि नामांकन के वक्त ही कांग्रेस के सभी पार्षद यहां आ गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को विधायक निवास पर ही रखा गया था, जिन्हें वोटिंग के एन वक्त पर ही गाड़ी में बैठाकर लाया गया। जबकि विधायक निवास से महज 1 मिनट की दूरी पर नगर पालिका भवन है, लेकिन कहीं जरा सी चूक पर कोई इधर से उधर ना हो जाए, इसलिए गाड़ी में बैठाकर और गाड़ी से उतरने के बाद कार्यकर्ताओं की बड़ी घेराबंदी के साथ भाजपा पार्षदों को नगर पालिका के निर्वाचन कक्ष में ऊपर गिन गिन कर भेजा गया। भाजपा को अपनी इस घेराबंदी का लाभ भी मिला और जब अध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कुल 34 मतों में से भाजपा प्रत्याशी पंकज चौरे को 2/3 यानी 26 वोट प्राप्त हुए और कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती तुलसा वर्मा को महज 8 वोट ही प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस के 14 पार्षद इस नगर पालिका में जीतकर आए हैं। कांग्रेस के 6 पार्षदों ने भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी। अध्यक्ष पद पर भारी बहुमत से जीत के बाद
पंकज चोरे बाहर आए और सभी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों का अभिवादन किया। एवं इसी बीच मीडिया से चर्चा कर वोट देने वाले सभी पार्षदों का श्री चोरे ने आभार व्यक्त किया। इटारसी शहर में पिछली परिषद में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। अब उन विकास कार्यों के अलावा जो मूलभूत जैसे ड्रेनेज की एक इटारसी में बड़ी समस्या है, वो ड्रेनेज पे हमारा जो विज़न होगा इटारसी की ड्रेनेज अंडरग्राउंड करने के लिए हम उस मिशन पे काम करेंगे और 5 साल में उसको मूर्त रूप देंगे और इस शहर को ओपन ड्रेनेज से मुक्त कराएंगे। ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। इसके अलावा रूटीन काम तो हम सब करेंगे, लेकिन ये हमारी प्रायोरिटी में रहेगा कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज इस शहर को दें। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी आपका साथ दिया पार्षदों ने? नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं है। अब ये परिषद है, परिषद में गोपनीय मतदान है, किसने साथ दिया नहीं दिया ये नहीं कहा जा सकता है। सबके सहयोग से हम परिषद बना रहे हैं और सबके सहयोग से परिषद शानदार चलाएंगे और शहर को प्रगति के उन्नति के पथ पर डॉक्टर साहब के नेतृत्व में, विधायक जी के नेतृत्व में लेके जाएंगे। पंकज जी, अधिकृत आंकड़ा क्या है आपकी जीत का? सहयोग तो मिला है कांग्रेस का, जो आंकड़ा बताते हैं। सब मैंने अभी देखा नहीं है, मैं प्रमाण पत्र लेने गया था, क्या आंकड़ा है मुझे अभी आइडिया नहीं है। मैं 18 होने पे नीचे आ गया था और सबका आप लोगों का स्नेह है, शहर का स्नेह है, डॉक्टर साहब का स्नेह है, भाजपा संगठन का स्नेह है कि शानदार आप लोगों ने विजयी बनाया, परिषद बनाई है भाजपा की। आप लोगों सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी बीच विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा भी अपने समर्थकों की भारी भीड़ के साथ यहाँ आए तो कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत कर जय घोष लगाए। इसके बाद विधायक डॉक्टर शर्मा ने भी मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस नगर की जनता ने हमें पहले ही बहुमत से जिताया। हम 20 पार्षदों के साथ आ गए थे। हम पहले ही आगे थे, पर हमने पार्षदों का भरोसा भी जीता है। हमको विकास के लिए उन सब पार्षदों ने वोट दी है जो इटारसी का भला चाहते हैं, जो इटारसी का विकास चाहते हैं। मैं उन सभी पार्षदों के प्रति भी आभार मानता हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया है और विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से इटारसी की जनता को, बिना कोई भेदभाव किए। सारी जनता हमारी है, सारे पार्षद हमारे हैं। हम सभी के क्षेत्रों में काम करेंगे और हमारे नगर को एक बड़े विकास की ओर ले चलेंगे। आपने कांग्रेस का भी आधा भरोसा जीत लिया है, इसकी वजह 6 एडिशनल वोट आए। वास्तव में ये शहर का भरोसा है और ये जनता का भरोसा है और मैं सोचता हूँ कि सारा समाज इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और हम उस जो कसौटी आज हमारे सामने उस पर हम खड़े उतरेंगे। अध्यक्ष के चुनाव के बाद करीब 1 घंटे का लंच हुआ तो भाजपा ने अपने सभी पार्षदों को फिर एक बार घेराबंदी कर भोजन के लिए होटल सुदर्शन ले गई और कांग्रेस के पार्षद सिंधी धर्मशाला पहुंचे। दोपहर 2:30 बजे से उपाध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें भाजपा की ओर से वार्ड नंबर 2 के पार्षद निर्मल सिंह राजपूत एवं कांग्रेस की ओर से धर्मदास मिहानी की जगह श्रीमती रमा चंद्रवंशी को उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया गया। इसकी वोटिंग के लिए भी भाजपा ने अपने पार्षदों को कड़ी निगरानी में निर्वाचन कक्ष में भेजा तो कांग्रेस के पार्षद स्वतंत्र रूप से एक एक करके पहुंच रहे थे। करीब 1 घंटे की वोटिंग के बाद उपाध्यक्ष पद के परिणाम घोषित हुए तो भाजपा के निर्मल सिंह को पार्टी के सभी 20 पार्षदों का समर्थन मिला। यह कांग्रेस के अतिरिक्त वोट उनको प्राप्त नहीं हुए एवं कांग्रेस प्रत्याशी रमा चंद्रवंशी को अपनी पार्टी के 14 में से 13 पार्षदों का समर्थन मिला। चूंकि अध्यक्ष पद की प्रत्याशी रही श्रीमती तुलसा वर्मा चुनाव हारने के बाद जो अपने घर पर गई तो फिर वोट डालने के लिए भी उपाध्यक्ष पद के लिए लौट कर नहीं आई। इस प्रकार उपाध्यक्ष का पद भी बीजेपी ने ही जीता। इस जीत की सूचना मिलने पर भी विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा फिर एक बार यहाँ आए तो कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ ने इटारसी का कर्मा डॉक्टर शर्मा के रूप में घनघोर नारेबाजी की और आतिशबाजी भी की। इसी बीच नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष निर्मल सिंह का भी भव्य स्वागत किया गया। दोनों ही चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। जो भारी पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया था उसका कोई उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि आज के चुनाव इतने शांतिपूर्वक थे
जितने पहले कभी देखे नहीं। जबकि कांग्रेस के 6 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन कोई हंगामा कांग्रेस ने नहीं किया। दोनों ही पदों पर कांग्रेस की हार के बाद नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर ने डिजियाना न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि जिन पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग कर पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंकज जी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इसको लेकर? देखिए, प्रतिक्रिया क्या है, हम बहुमत में थे नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा। यह हमारी कमजोरी का है, यह जो भी का है कि हम वो अपने जो हमारा वो था मत हमको जो मिलना था वो भी हमको नहीं मिल पाया। अब इसके लिए हम लोग पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ के विचार करेंगे और उसमें बात करेंगे, क्योंकि जो लोग हमारे सिंबल पे जीते हैं, अगर वो भी अगर हमारे साथ नहीं है तो यह एक बड़ी बात है कि हमसे गलती कहाँ हुई है। हम इसको स्वीकार करते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई। अब जो क्रॉस वोटिंग हुई है, उसमें की कोई जांच वगैरह या उनको पनिशमेंट देने की कोई? बिल्कुल बिल्कुल, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब पार्टी ने आपको टिकट दिया कांग्रेस के सिंबल पे, तो पार्टी ने टिकट इसलिए दिया था कि नगर पालिका में हमारी सरकार हमको बनाना है। लेकिन अगर उसमें ऐसा हुआ है, क्रॉस वोटिंग हुई है, तो निश्चित रूप से उसकी जांच करना भी जरूरी है और ये भी देखना जरूरी है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने विश्वासघात किया और उन पर कार्रवाई करना भी बहुत आवश्यक है। क्या भाजपा ने खरीद फरोख्त वगैरह जो है ऐसी संभावना रखती है क्या आपको? बिल्कुल बिल्कुल लगती है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाजपा की तो ये हमेशा शुरू से जीती रही है। अब आप उन्होंने सरकार की सरकारें गिरा दी, तो इससे अंदाज लगाते हैं तो छोटी सी बात है नगर पालिका परिषद की, तो यहाँ क्यों नहीं ऐसा हो सकता है। धन्यवाद। इस चुनावी प्रक्रिया के अंत में अपील समिति के चुनाव में भाजपा की राजश्री धूरिया और मनीषा अग्रवाल ने जीत दर्ज की। शाम 6 बजे के बाद भाजपा की विशाल विजयी जुलूस यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व स्वयं विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने किया और नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष को खुले वाहनों में पूरे शहर में घुमाया गया और बाकी सभी पार्षद गाड़ी में बैठे हुए थे और सैकड़ों हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता इस विजयी जुलूस में शामिल हुए। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में पार्षदों की घेराबंदी क्यों की जाती है, इसका एक सही उदाहरण आज इटारसी नगर पालिका के चुनाव में भी देखने को मिला। क्योंकि भाजपा ने अपने पार्षदों की घेराबंदी करके रखी थी तो उनके पार्षदों की संख्या ज्यों की त्यों रही, बल्कि कांग्रेस के भी 6 वोट उन्होंने ले लिए। वहीं कांग्रेस ने अपने पार्षदों की ना कोई निगरानी की, ना कोई घेराबंदी की, जिसका परिणाम ये हुआ कि पार्टी के 6 पार्षद भाजपा के पाले में जा मिले। 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद शहर इटारसी में नगर सरकार ने आकार ले लिया है। अपने सहयोगी शिवांग भट्ट के साथ गिरीश पटेल, डिजियाना न्यूज, इटारसी।